गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीकॉम पार्ट फर्स्ट में बिजनेस स्टैटिस्टिक पढ़ रहे हैं। इसका हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे अपकिरण के माध्य। अपकिरण के माप में हमने कई पहले सीमा रीति, चतुर्थक विचलन रीति, माध्य विचलन रीति आदि रीतियाँ हम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रमाप विचलन। प्रमाप विचलन के अंतर्गत जो ज्ञात किया जाता है उसके ज्ञात करने की दो रीतियाँ हैं, प्रत्यक्ष रीति और लघु रीति। प्रत्यक्ष रीति का प्रयोग तब किया जाता है जब हमारा x बार पूर्णांक में प्राप्त हो जाता है, जैसे कि 7 है, 20 है। अगर 7.25 इस तरह से हो तो हम लघु रीति का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार प्रत्यक्ष रीति का प्रयोग हम जब करेंगे जब हमारा x बार पूर्णांक में होता है। और ये रीति इस प्रकार है ज्ञात करने की। सबसे पहले हम लोग समानांतर माध्य ज्ञात करेंगे। समानांतर माध्य हम पहले जो भी हम बता चुके हैं, प्रत्यक्ष रीति या लघु रीति किसी से भी ज्ञात कर लेंगे। फिर उसके बाद समानांतर माध्य से हम विचलन ज्ञात करेंगे। उन विचलनों को डी कहा जाता है। वो फॉर्मूला होगा x माइनस एक्स बार, तो वह हमारा डी आ जाएगा। फिर हम उनका डी स्क्वायर करेंगे, मतलब हर एक का, जैसे 3 है तो 3 इंटू 3 9 करेंगे, 4 है तो 4 इंटू 4 मतलब उनका स्क्वायर कर देंगे, तो वह डी स्क्वायर कहलाएगा। फिर उनका योग करेंगे, वह सिग्मा डी स्क्वायर कहलाएगा। इस प्रकार जो सिग्मा डी स्क्वायर आ जाएगा उसमें हम पदों की संख्या से n से डिवाइड करेंगे और फिर उसका वर्गमूल लेंगे, तो वह हमारा स्टैंडर्ड डिवीजन कहलाएगा। देखिए फॉर्मूला है हमारे पास एस डी, स्टैंडर्ड डिवीजन इज इक्वल टू सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n और फिर वह है रूट। तो यहाँ आशय है कि हम जो भी डी हमारा ज्ञात हो जाएगा उसका डी स्क्वायर करेंगे और उसका योग करके उसकी n से डिवाइड करेंगे और फिर उसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे, तो वह हमारा स्टैंडर्ड डिवीजन कहलाएगा। स्टैंडर्ड डिवीजन हम इसका गुणक भी ज्ञात कर सकते हैं। प्रमाप विचलन गुणक कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन इस प्रकार ज्ञात हो जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ एस डी इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाय एक्स बार। अब हम लोग एक ये देखते हैं, इलस्ट्रेशन है हमारे पास। एक रेडियो सेट के विशिष्ट मॉडल का विभिन्न दुकानों पर विक्रय मूल्यों का प्रमाप विचलन एवं उसका गुणांक ज्ञात कीजिए। तो यह है हमारे पास 210, 220, 225, 225, 225, 235, 240, 250, 270 और 290। अब हम लोग इसका स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेशन करेंगे, तो एक टेबल बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन एंड इट्स कोएफिशिएंट हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे x, ये हमारी जो भी प्राइसेस है वह है हमारी x। इसको हम लोग लिख लिया हमने बढ़ते हुए क्रम में, 210, 220, फिर 225, ये 3 बार है, 235, 240। इस प्रकार हम पूरे x लिख लेंगे। फिर उसका x माइनस एक्स बार करके d निकालेंगे। तो यहाँ x बार कैसे निकाला है, x का जो भी टोटल है उसमें डिवाइड बाय टोटल n से कर देंगे जितने नंबर है। तो ये आ गया हमारा 239। तो x माइनस एक्स बार करेंगे, फर्स्ट है हमारा 210 माइनस 239, तो ये हो गया माइनस का 29। फिर है 220 माइनस 239, तो ये आ गया माइनस का 19। इसी तरह 14, 14, 14, 4 और फिर ये 240 माइनस 239, तो यहाँ से प्लस का 1 स्टार्ट हो गया है। और इसका d है हमारा, तो हम इसका d स्क्वायर कर लेंगे। 29 इंटू 29 तो 841 आ गया, 19 इंटू 19 361 आ गया, और आगे भी ऐसे ही हम लोग निकाल लेंगे। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, हमारा x बार आ गया था 2390 डिवाइड बाई n से 239। इससे हम लोग d निकालेंगे x माइनस एक्स बार करके और फिर उस d का d स्क्वायर कर लेंगे। तो हमारा देखिए टोटल ऑफ सिग्मा x 2390, टोटल ऑफ सिग्मा d है 0 और टोटल ऑफ सिग्मा d स्क्वायर हो गया 5490। अब हम इसे फॉर्मूले में फिट करेंगे। तो स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड अब है सिग्मा d स्क्वायर अपॉन n, यह है रूट में, तो 5490 डिवाइड बाई 10 करेंगे और उसका रूट निकालेंगे तो 2343 आ जाएगा। अब कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे, तो स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाय एक्स बार होगा 23.43, 23.43 डिवाइड बाई 239 करेंगे तो यह आ गया हमारा 0.10।
इसके बाद है लघु रीति से हम ज्ञात करना। जब समानांतर माध्य पूर्णांक में नहीं हो अर्थात पॉइंट्स में आए तो लघु रीति का प्रयोग करना सरल होता है। इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग समानांतर माध्य निकालते हैं तो लघु रीति में हम लोग कल्पित माध्य निकालते हैं, अज्यूम मीन। तो यहाँ हम लोग अज्यूम मीन ज्ञात कर लेंगे। फिर उस अज्यूम मीन से कल्पित माध्य से विचलन ज्ञात करेंगे, उन्हें dx कहा जाता है, और फिर उनका योग कर लेंगे सिग्मा dx। फिर इन विचलनों का हम वर्ग ज्ञात कर लेंगे, वह कहलाएगा सिग्मा d²x। प्रमाप विचलन ज्ञात करने के लिए हमारे पास ये 4 सूत्र हैं जब हम लघु रीति का प्रयोग करते हैं। सामान्यतः चौथा सूत्र है हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल्स टू 1/n, ब्रैकेट में है सिग्मा d²x इंटू n माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर। तो ये चौथा सूत्र अधिक सरल है, हम सामान्यतः इसका प्रयोग करेंगे जब हमारे समानांतर माध्य पूर्णांक में न हो। तो स्टैंडर्ड डिविएशन ज्ञात करने के लिए यह चौथा सूत्र आप यूज़ करिए। अब हम लोग इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। निम्न समंकों से प्रमाप विचलन की गणना कीजिए। यहाँ दे रखा है, हमें साइज दे रखा है, उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इसका अर्थ है x और f दिया हुआ है। अब यहाँ एक टेबल बना लेंगे हम, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, x लिख लेंगे, f लिख लेंगे। अब हम लोग यहाँ लास्ट में देखिए fx किया है ताकि इसका x बार निकालें, f और x को मल्टीप्लाई करके लिख लिया है। तो ये टोटल आ गया है 200 डिवाइड बाय 50 n है f का टोटल, ये आ गया है 4। अब डिविएशन निकालेंगे हम इससे, तो ये आ गया हमारा x माइनस एक्स बार, 1 माइनस 4 3 आ गया, 2 माइनस 4 2 आ गया, माइनस का 2 आ गया, 3 माइनस 4 माइनस का 1 आ गया, और आगे ये 0 1 2 3 आ गए। d का d² कर लिया और फिर fd² कर लेंगे। स्टैंडर्ड डिविएशन हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे सिग्मा fd² अपॉन n और फिर रूट। तो ये आ गया है हमारा 1.25। थैंक्स स्टूडेंट।